हेलो बच्चों, आप सभी का रूटो लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके क्लास 8th का मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर सेकंड करने वाले हैं और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है 1 से लेकर और वो 8 तक है, जिसमें आपको दिया हुआ है पहला प्रश्न जो रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएट फॉर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर का मतलब होता है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3/5 हो गया, ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर है ना, वो एडिशन में भी लगता है, मल्टीप्लिकेशन में लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसका जो डिवीजन होगा ना उसमें रेशनल नंबर का यहाँ पर आप एसोसिएटिव नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा डिवीजन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन हो जाएगा। वाइल ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब एक ट्रांसपोर्ट मतलब एक तरह से डाइवर्ट करना होता है, यानी कि ट्रांसफर करना होता है। तो जब हम प्लस के साइन, जब जैसे कि मैंने बोला 3x + 6 = 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर जब आप नंबर को ट्रांसफर करोगे तो जो प्लस का है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस किस में हो जाता है, प्लस में। तो ध्यान रखना जो प्लस का यहाँ ट्रांसपोजिंग करोगे ना आप, तो वो हमेशा किस में आएगा आपके बेटा, वो आएगा हमेशा माइनस में, तो आप लिख दोगे इन माइनस। ठीक है, अगला देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं। जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, ये क्वाड्रिलेटर हमने बनाया, ठीक है, 4 साइडों का, और इसमें अपोजिट साइड, जैसे इस वाली साइड को मैं इस वाली साइड से ज्वाइंट कर दूं, अपोजिट साइड को जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो क्या कहलाती है, ये हमारी बेटा कहलाती है डायगोनल। क्या कहलाती है बेटा, डायगोनल कहलाती है। ठीक है ना, अपोजिट साइड देखो, ये इसको भी यदि आप ज्वाइंट करोगे तो ये भी क्या है, एक डायगोनल है, मतलब ये किनारों को किनारे से मिलाना हमारा डायगोनल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, डायगोनल। ठीक है ना, अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हुज स्क्वायर विल हैव 1 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा 29, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या है बेटा, 9 है, और ये 10 प्लेस है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि जिसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट प्लेस क्या है बेटा, 1 आए। क्या है, 1 आए। तो कैसे आएगा देखो, हम यहाँ पर देखो पहले करते हैं 109 का, 9 को उठाओ, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा भाई, 81 आएगा। अच्छा 81 में देखो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, आया कि नहीं आया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 109। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने 82 को लिया, इसका यूनिट प्लेस उठाओ, 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 4। अब देखो स्टार्टिंग पोजीशन ही क्या है, 4 है, 1 आना चाहिए, तो 1 किस में आएगा हमारे, 1 जो आएगा बेटा वो हमारा आएगा यहाँ पर, किसमें आएगा बेटा, वो आएगा 109 में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 1000, यानी 1 से लेकर और 1000 तक के बीच में कितने क्यूब रूट हो सकते हैं। देखो बीच में बोला है, ठीक है ना, और इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसमें 8 आंसर आएगा। यदि ये बिटवीन नहीं बोलता, बिटवीन नहीं बोलता ना, तो 10 होता। कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा, आप देखो 1 से तो हमें लेना नहीं है, 2 से लेंगे हम, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 × 1 × 1, क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, 3 बार संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर हम 2 को लेंगे, 2 का क्यूब आप जब करोगे आपके पास 8 आएगा। इसी प्रकार 3 लोगे, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा। मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये क्यूब का मतलब है पावर 3, यानी 3 को मैं 3 बार गुणा कर रहा हूं। ऐसे ही 4 का क्यूब करोगे तो 4 को 3 बार गुणा कर दो, कितना आएगा, 64 आएगा, 4 × 4 × 4। इसी प्रकार 5 का करो, कितना आएगा, 5 का आएगा 125। 6 का आप करोगे कितना आएगा, 216। 7 का आप करोगे कितना आएगा, 343 आएगा। 8 का आप करोगे कितना आएगा, 8 का आएगा भाई 512। 9 का करोगे कितना आएगा, 729। और यदि हम 10 का करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1000। और चलो 1 का भी कर देते हैं, 1 का कितना हो गया, 1 हो गया। 1 को 3 बार गुणा करो, 1 × 1 × 1, 1 ही आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे सुनिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ बोला था बेटा बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो देखो एक तो हो ही नहीं सकता और 1000 हो ही नहीं सकता, तो बचे कितने नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे भाई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, यदि बिटवीन नहीं बोलता तो फिर 10 हो रहे थे ये, तब ऑप्शन था। तो ये भैया क्वेश्चन गलत है, या तो यहाँ बिटवीन नहीं आएगा, और यदि बिटवीन आएगा तो फिर इसका ऑप्शन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, जो कि इसमें है नहीं। क्लियर है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक बास्केट है, उसमें कंटेन है 15 एप्पल, मतलब एक टोकरी है, उसमें 15 एप्पल रखे हुए हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल। ऑरेंज का रेशियो, ध्यान से देखो, ऑरेंज का रेशियो निकालना है एप्पल से। अच्छा ऑरेंज कितना है भाई,
ऑरेंज हमारे पास 5 है और एप्पल हमारे पास 15 है। दोनों 5 5 से कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 1:3 आ जाएगा। अच्छा है क्या, कहीं पर है आपके पास? बिल्कुल है, 1:3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ ट्रम, ट्रम का मतलब होता है पद, समझिएगा। इन द एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ये, ठीक है बेटा, और इसमें आपको ट्रम बताने कितने होंगे। देखो ये x की पावर 2, ये भी x की पावर 2 और ये भी x की पावर 2, मतलब ये सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सब प्लस में जोड़ दो, 8 और 3 11 और 2 कितना हो गया? 13। तो 13x² हो गया। इसी प्रकार ये xy है क्या? नहीं है, तो बिल्कुल इसको इसी प्रकार लिख दो। और बेटा y² एक ही है, तो इसको भी हम सेम इसी प्रकार लिख देंगे। अच्छा देखो कितने टर्म हो गए? 1 2 और 3, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मीनिंग ऑफ, बच्चे बच्चे को पता है कि 2 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर यदि 2 है, तो हम इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे? जब डिजिट सेम होती है, जैसे डिजिट यहाँ पर सेम है, दोनों 2 है, तो मेरे भाई डिवाइड होने पर है ना पावर माइनस होती है, और मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या होती है? प्लस होती है। तो यहाँ पर हम पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 की पावर कितनी होगी भाई? 3 हो गई। अच्छा कहीं यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है क्या? देखो यहाँ पर क्या किया गया है, हमें केवल ऑप्शन बताना था। देखो हमारे पास ये रहा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 2। 5 की जो पावर दिया हुआ है 5 - 2, वही हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। अगले पोर्शन पर बढ़ते हैं जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी 2 नंबर की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर बेटा ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो कुछ कट नहीं सकता यहाँ पर ऊपर नीचे, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो साहब ये आंसर आ गया। इतना आसान भी हो सकता है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्व करना है आपको इक्वेशन, ये तो और भी इजी है। क्या करना है आपको? 2x - 3 बराबर का 7, नंबर को इधर भेज दो। माइनस किस में हो जाएगा भाई? प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? वो डू यू मीन बाय क्यूब ऑफ अ नंबर? ये तो भाई अभी किया है आपने। क्यूब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उसका यदि हम थ्रीज निकाल दे, थ्रीज का मतलब होता है 3 टाइम निकाल दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और 2 के ऊपर मैंने पावर 3 लगा दी, तो इसका मतलब मैं 2 को यदि 3 बार गुणा कर दूं ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो यानी कोई भी नंबर हो उसका थ्रीज कर दो, पावर 3 कर दो या क्यूब कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो क्यूब का नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एक तरह का खरीदना, ठीक है ना। अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। वैसे बाइसिकल का जो मार्केट प्राइस है मेरे भाई वो है 500 रुपीज, 500 रुपए, ठीक है ना। आपको बोला गया इस पे डिस्काउंट दिया गया है। अच्छा डिस्काउंट जब कोई दुकानदार आपको दे रहा है तो भैया उसका क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा? यहाँ पे इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। किस पे दिया जाता है बेटा? मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फाइंड द परचेजिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, यानी आपने उसको कितने रुपए में खरीदा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है तो मूल्य घटेगा, बढ़ेगा थोड़ी। तो हम क्या करेंगे? पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट है? 20/100 गुणा कितने रुपए पर बेटा? 500 पर। 20 से 20 कट गया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने? 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अच्छा पहले कितने का था? 500 का। 100 का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो बताइए कितने रुपए बचे भाई? 400 रुपए। यानी ये हम दुकानदार को पे करेंगे जब हम इस माल को खरीदेंगे, यानी बाइसिकल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लो बिल्कुल आपके ये भी खत्म हो चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप पे बढ़ रहे हैं अब हम, और यहाँ पर लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है कि बेटा मिलान करना है आपको, मैच द फॉलोइंग करना है। देखो राजस्थान बोर्ड से आप दे रहे हैं तो सीधी सी बात है पेपर इसी टाइप का आपके आने वाला है। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको, प्रैक्टिस कीजिए बस, आसान सब निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि द वैल्यू ऑफ, देखो जब भी किसी की पावर 0 हो ना, जब भी किसी की पावर 0 हमेशा आंसर क्या आता है? एक ही आता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किसी की पावर 0, एक की पावर भी 0 है ना, तो क्या आएगा? एक ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ, देखो -4 की पावर मेरे भाई -2 दी हुई है। जो पावर होती है ना वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब वो जब पावर में नहीं होगी माइनस में, ठीक है ना, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? संख्या को रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो प्लस होता है, सॉरी, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आओ और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ। जैसे
इसके नीचे पहले 1 मानो, माइनस पावर को हटाने के लिए संख्या को रिवर्स कर दो, ठीक है ना। और इसको कितनी बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा कर दो, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है भाई, पावर 2 है। माइनस से माइनस कट गया, 1 1 जा 1 हो गया, और 4 4 जा क्या हो गया 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/16। बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो गया। अगला क्या है भाई, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। देखो सब जगह 3 है, कॉमन ले लो। मल्टीप्लाई होने पे पावर हो जाती है प्लस, और डिवाइड होने पे पावर क्या होती है माइनस, ठीक है ना। तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया 7, और 7 और 5 कितना हो गया 12। यहाँ पर दिया हुआ है 30, सीधी सी बात है, क्या हो गया फॉल्स। अगला क्या है भाई, जब एक पावर अंदर और एक पावर बाहर दियो तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 3 2 जा 6, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम। बच्चों आपके पेपर नजदीक है, और जैसा कि आपको देखो शॉर्टकट आजकल बच्चे ढूंढते हैं, तो आपको हम भी ऐसा नहीं है, तैयारी पूरी कराएंगे आपको 100 नंबर की, यानी 80 नंबर का होता है, आपके 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं। और हर छोटे टॉपिक हम निकालेंगे, छोटे बड़े डिफिकल्ट सब निकालेंगे, सबों की तैयारी करेंगे अच्छे से। इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम। देखो आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं ना, उसकी 4 दीवारें हैं, ठीक है ना। उन 4 दीवारों को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है, उसका एरिया बताना है। तो उसका फॉर्मूला होता है भाई 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपका जो कमरा होता है ना वो क्यूबॉइड आकार का होता है। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, यानी जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है ना। देखा करो आप, दिखता ही है आप यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूले में देखो लेंथ प्लस ब्रेथ तो आ गया, बचा क्या हाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा h, ठीक है ना। अगला एरिया ऑफ द बेस ऑफ रूम। आपका जो रूम है देखिए आप, उस रूम का बेस का मतलब हो गया जमीन, और जमीन आपको जब दिखाई दे रही है ना, वो आपके रेक्टेंगल आकार की होती है। कैसे, किस आकार की होती है रेक्टेंगल की। तो ये जो आपको एरिया दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है आपको 12 मीटर स्क्वायर। इसकी जो रूम है इसी का हाइट आपको दिया हुआ है बेटा 3 मीटर। तो आपको वॉल्यूम बताना है किसका, इस रूम का। और रूम मैंने पहले बताया किसका होता है बेटा, क्यूबॉइड आकार का होता है, ठीक है ना। क्यूबॉइड का थोड़ा फिगर देखो इस प्रकार से बनता है, थोड़ी ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है, जैसा समझ आ रहा है देखो। तो ये जो होता है ना इस प्रकार का, वो कहलाता है क्यूबॉइड, ठीक है ना। ऐसा ही कमरा होता है आपका, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम इसका फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको दी हुई है कितनी है 12, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। हाइट कितना है भाई 3, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 36, और जब भी वॉल्यूम निकालोगे पावर कितनी आएगी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क विल बी। बच्चे बच्चे को बताइए, तो 4th क्लास 3rd क्लास सब जगह पढ़ते हैं यहाँ पर, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भाई 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैच करना है हमें। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 28p, है क्या, बिल्कुल है। 4 7 जा कितना हो गया 28, प्लस और सॉरी p को p से गुणा करो क्या आएगा p स्क्वायर, है क्या, बिल्कुल है। 4 7 जा 28, p कितने टाइम हो गया 2 टाइम और q 1 टाइम, प्लस माइनस माइनस, है क्या, बिल्कुल है। 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और p कितने हो गए 3 और 1 4, ये भी है। ये लो इस प्रकार आप इसको मैच कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो देखो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ग्राफ का है, और द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। यानी एक हॉस्पिटल है, उसमें जो पेशेंट जो मरीज होता है ना, उसका हर घंटे का वहां पर क्या किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि भैया उसका टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर शो किया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। AM का मतलब सुबह का टाइम है, नून का मतलब दोपहर का टाइम है, ये शाम का टाइम या दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे कितना है भाई, 1 PM पे रहा, यहाँ पे देखो 36 और 37 के बीच में आ रहा है, तो कितना हो गया 36.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस।
38.5 खाएगा, यहाँ आएगा मेरे भाई। अब इसको देखो मैच करो, ये मिल गया, मिल गया। नीचे बढ़ाओ, कितने पर होगा भाई? 12 नून पर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या है? द पेशेंट टेम्परेचर वो सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, वोट वर दिस 2 टाइम्स। यानी 2 टाइम ऐसा हुआ, 2 समय ऐसे हुए जब पेशेंट का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल था। तो वो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसको क्लियर करता हूं मैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 जगह इक्वल है, यहाँ पे देखो ये इक्वल, ठीक है ना। तो एक बार तो 1 PM पे, और यहाँ पे लिख दोगे 1 PM एंड कब बेटा? 2 PM। ये आंसर हो गया। अगला लास्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 कहाँ है बेटा? 1:30 हो गया, मतलब 1 और 2 के बीच में। ये लो साहब, और इसको इधर घुमा दो, तो कितना आ रहा है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हाउ डिड यू अराइव टू योर आंसर? हम पहुंच गए, ठीक है, आंसर निकाल लिया। और ये हमारा पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से हुआ है। इसी प्रकार हम इसका जो बाकी क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसलिए सभी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों तक शेयर करें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।